प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने के साथ ही दशकों से फल फूल रहा जो माफिया तंत्र है, गुंडा तंत्र है, उसका खात्मा करने वाली प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस का आधुनिकीकरण करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। और बदलते समय के साथ चल रही जो योगी सरकार है, उसने पुलिस दल को तकनीकी रूप से बेहतर बनाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की शपथ लेते ही माताओं और बहनों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों के गिरेबान पर पुलिस के कठोर हाथ कसने लगे। योगी सरकार के कानून एवं व्यवस्था का डंका बजा तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशकों से फला फूला माफिया तंत्र और गुंडा तंत्र भूमिसात हो गया। ऐसे माफिया डॉन जो पिछली सरकारों में फल फूल रहे थे, अब सलाखों के पीछे हैं अथवा प्रदेश के बाहर छिपे बैठे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने, समाज को अपराधीकरण और माफिया राज से मुक्त कराने में अहम किरदार निभाने वाले उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने पुलिस दल का आधुनिकीकरण, नई तकनीक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कैसे प्रदेश की पुलिस अपराध पर लगाम रखने में कामयाब रही, इस बारे में अपनी बात रखने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त आयोजन से हो रहे उभरता उत्तर प्रदेश शिखर सम्मेलन में हमसे जुड़ रहे हैं प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार लगभग 3 साल से मेरठ जोन के एडीजी थे। उनके एडीजी रहते हुए सबसे अधिक एनकाउंटर मेरठ जोन में ही हुए। वो मेरठ रेंज में 2007 में डीआईजी के पद पर तैनात रह चुके हैं। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें मेरा साथ देंगे मेरी सहयोगी निधि वासंदानी। उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार। किसी भी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रखने के लिए हर राज्य सरकार मजबूती से काम करती है और इसी वजह से यूपी की सरकार मुस्तैद है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस बढ़ा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं। प्रशांत कुमार जी, लॉ एंड ऑर्डर पर और बेहतर पुलिसिंग पर कितना फोकस है इस सरकार का और कैसे आप ये अश्योर करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो ताकि माहौल ठीक बना रहे? इस सरकार की जो उच्च प्राथमिकता जितनी भी तय हुई थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए तथा माफिया तंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा और संवेदनशील पुलिसिंग होनी चाहिए तथा टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं पुलिसिंग में, ये 4-5 बिंदु सरकार जब बनी थी तो उन्होंने पुलिस विभाग को ये प्राथमिकताएं दी थी। इन्हीं को बढ़ाते, इन्हीं पे इन थ्रस्ट एरियाज़ पे काम करते हुए हम लोगों ने जो कुछ भी आज अचीव किया है पिछले 4.25 वर्षों में, आपने देखा होगा कि माफिया तंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। जितने भी लिस्टेड हमारे माफिया 25 माफिया जो स्टेट लेवल के हैं, सभी उसमें से 23 लोग जेल में हैं तथा इनके आर्थिक रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है और 19 अरब रुपए की संपत्ति या तो ध्वस्त की गई है या जब्त की गई है। इनके गुर्गों के साथ इनके जितने भी सहकर्मी थे, उनके लाइसेंस, पट्टे इत्यादि सभी निरस्त करते हुए इनके सारे असलाह जब्त किए गए हैं। और साथ ही साथ जो डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, जैसे पर्व है, त्यौहार है, ये सभी चीज़ों पे बहुत ही माइन्यूटली वर्क किया गया, जिसके कारण पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सभी पर्व और त्यौहार यहाँ सकुशल बीते और 5.5 साल में एक भी दंगा, सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो हमने 218 पॉक्सो कोर्ट नए गठित किए सरकार ने और आज जब से ये पॉक्सो कोर्ट्स का गठन हुआ है, लगभग 32 ऐसे मामले आए जिसमें मृत्युदंड लोअर कोर्ट से हम लोगों ने अभियुक्तों को दिलाया है तथा प्रोसिक्यूशन के मामले में महिलाओं के केसेस में दंड दिलाने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे देश में। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपने पॉक्सो एक्ट की बात भी की, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन पहला जो निधि यहाँ पर कह रही थी कि अपराधियों, माफियाओं, गुंडा तंत्रों, क्या एनकाउंटर्स इसके पीछे एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं? एनकाउंटर कभी भी स्टेट की कोई पॉलिसी नहीं है जी, लेकिन जो पुलिस डे टू डे वर्क कर रही है और उस दौरान अगर
पुलिस के कार्य करने के दौरान अगर कोई पुलिस पे फायर करता है या पुलिस पे को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, आपने देखा होगा हमारे 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं जी। और एक बिकरू कांड में तो हमारे 8 पुलिसकर्मी एक ही घटने में बदमाशों ने मारे थे। तो ऐसी स्थिति में राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जैसे सामान्य व्यक्तियों को भी है, पुलिस को भी है, और पुलिस ने और जो भी इनकाउंटर्स होते हैं उसकी जांचें होती हैं, उसकी एक प्रक्रिया तय है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और अभी तक किसी भी एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई कमी नहीं पाई गई है। बड़ी बात आपने कही कि माफिया तंत्र, गुंडा तंत्र को के इसके खात्मे के लिए योगी सरकार अग्रसर है और ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। एक स्क्वाड बना था, एंटी रोमियो स्क्वाड, जो कि महिलाओं के खिलाफ जो लगातार घटनाएं हो रही थी उसको लेकर ये स्क्वाड बना था। वो किस तरह से काम कर रहा है? आज की तारीख में अगर अपराध होता है महिलाओं के खिलाफ तो कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन तक ये मदद पहुंचे, और इसका कितना बड़ा रोल है एंटी रोमियो स्क्वाड का? एंटी रोमियो स्क्वाड शुरुआती दिनों में जब सरकार का गठन हुआ था तो एक जो सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूल कॉलेजों के पास जो शोधे छेड़खानी इत्यादि करते हैं, इसको चेक करने के लिए एक स्क्वाड बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसको काफ़ी उसमें सुधार भी किए गए। जैसे कि पूरा मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम बहुत ही दूरगामी और महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की गई, जिसमें सरकार के ऐसे 23 विभाग समेकित रूप से समन्वय करके महिला के सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करते हैं। तो सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन और सम्मान की बात भी जोड़ी गई। उसके तहत ही ये पॉक्सो कोर्ट वगैरह के गठन किए गए, तथा जो हमारी यहाँ पर 1090 की एक स्कीम है, जो एक उसको भी इंटीग्रेटेड एडीजी के अंतर्गत, एडीजी स्तर के अधिकारी के अंतर्गत एक संगठन का गठन किया गया, जो कि महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित सभी अपराधों को प्रदेश में देखती है, तथा जो भी सूचना कहीं से भी प्रदेश में आती है, अगर महिला ने के साथ कोई छेड़खानी या उसके साथ दुर्व्यवहार या किसी तरह का उत्पीड़न होता है, तो तत्काल हमारी जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल है उसको तो मौके पे भेजा जाता है। एक बात, इसी बात को कंटिन्यू करूंगी मैंने कई जगह पोस्टर्स देखे, उसमें डायल 112 लिखा हुआ था। मैं चाहूँगी कि आप इसको ज़रूर थोड़ा विस्तार से बताएं, ये क्या है? डायल 112 हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसका एक नंबर है। 112 यूनिवर्सल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का नंबर है, जिसको यूपी पुलिस ने भी अडॉप्ट किया है। इसमें हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 3600 4 पहिया गाड़ी तथा 1600 2 पहिया वाहन हमारे रहते हैं, और कोई भी घटना होती है तो उसको त्वरित गति से वहाँ पहुँचना उसकी जिम्मेदारी है, और प्रारंभिक सूचना लेके थाने को इन्फॉर्म करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आज के तिथि में 2016 में ये रिस्पांस टाइम, 2017 में ये करीब 25 मिनट था। आज के डेट में करीब ये 10 मिनट 42 सेकंड तक रिस्पांस आ गया। मतलब कि हाँ, इतना कम हो गया कि अगर आप सूचना देंगे तो इतने मिनट में गाड़ी आएगी ही आएगी। कि वो जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, क्या ये भी इसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है? जी अवश्य। उसमें हमारे पास ये भी हम चेक करते हैं कि अगर हमने किसी अपने व्हीकल को कोई टास्क दिया तो वो गाड़ी वहाँ जा रही है कि नहीं, और कॉलर का नंबर भी हमारे पास आता है, तो हम कॉलर से चेक भी करते हैं कि आप हमारे रिस्पांस से या हमारे व्हीकल ने जो रिस्पांस दिया उससे आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। तो हमारे पास क्रॉस एंड चेक करने का भी तरीका है, और हमारे 112 जो है वो इंडिया की ही नहीं, विदेशों में भी, बहुत सारे विदेशों से भी अच्छा सिस्टम है, जिसके कारण ही आपने देखे होंगे छोटे मोटे झगड़े जो कि बहुत बड़े कानून व्यवस्था की स्थिति में तब्दील हो जाते थे, अब आज के डेट में ऐसा नहीं होता है। त्वरित रिस्पांस होती है और इफेक्टिव पुलिस कार्रवाई होती है, जिसके कारण घटनाओं में भी काफ़ी कमी है। तो सर जाहिर सी बात है कि इसके लिए भी ट्रेनिंग दी गई होगी कि टेक से भी अब आपको हो जाना है, और ट्विटर और सोशल मीडिया, जिस तरह से थोड़ी देर पहले भी हम यहाँ पर डीजीपी साहब से भी बात कर रहे थे, तो वो भी ये कह रहे थे कि आजकल मतलब छोटी से छोटी भी आप चीज़ देख लीजिए, हर कोई टैग कर देता है, क्योंकि शायद उनको लगता है कि ये एक ईजी माध्यम है, ये एक ईजी मीडियम है, और शायद इसके ज़रिए आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, जल्दी एक्शन होगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्विटर के साथ किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा
जो कोलैबोरेशन है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का जी। है। हमारी 138 वेरीफाइड हैंडल्स हैं, जो कि हर एक घटना जो भी हमारे पास रिस्पांस आता है हम उसका जवाब देते हैं। और फेसबुक पे भी हम आज के डेट में हमारा वर्ल्ड में तीसरा स्थान है। न्यूयॉर्क पुलिस के बाद से एक और पुलिस है और उसके बाद से हमारा 3rd स्थान है, जहाँ तक कि हम अपने जो कंप्लेनेंट हैं या जो हमको रिस्पांस मिलता है उससे तो सोशल मीडिया जो है हमारा वो भी राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चलता है। और उसमें भी जो शिकायत मिलती है उसमें भी हम लोगों ने 14,000 FIR दर्ज की है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर भी है कि अगर हमारी जो गलतियां होती हैं हम उसमें सुधार भी लाते हैं और साथ साथ जो भी रिस्पांस आता है हम जनता को बताते हैं कि हमने उसमें क्या कार्रवाई की है। इसके अलावा बहुत सारे अभिनव प्रयोग भी हम लोगों ने किए हैं। बहुत सारे जो अच्छे हेडलाइंस वगैरह चलते हैं हम उसको अपने क्रिएटिव सेल के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। आने वाले समय में चुनाव हैं और मतदाताओं को भय मुक्त वातावरण देने के लिए किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का रोल रहेगा और कैसे आप ये आश्वासन प्रदेश की जनता को देंगे कि सब कुछ सुचारू रूप से हो? देखिए, जो चुनाव के पहले के जितने भी एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट बनाने की बात है वो हम लोगों ने बना रखा है। माफिया सभी जेल में हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो चुनाव के समय जो तैयारियां होती हैं, जैसे जो चुनाव के दौरान ऐसे लोग जो कि हिंसा में लिप्त होते हैं उनकी लिस्ट होती है, तो उनके वेरिफिकेशंस चल रहे हैं, हिस्ट्री शीटर्स के वेरिफिकेशन चल रहे हैं। माननीय चुनाव आयोग की मीटिंगें भी क्षेत्रीय स्तर पे 3-4 जगह हो गई हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जो मैन पावर है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, गाड़ियाँ हैं, हमारे जो आर्म्स हैं और हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारे रेडियो सेट्स हैं, इन सभी चीज़ों का वेरिफिकेशन तथा इनको सही स्थिति में रखने की प्रक्रिया कर ली गई है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जो आप लोग को पता ही होगा कि जो जब चुनाव होते हैं तो बूथ ड्यूटियां बाहर के प्रदेशों बड़े से, स्तर पर तैयार, हाँ, बड़े बाहर से प्रदेशों से फोर्स आती हैं, लेकिन जो हमारी फोर्स को जो ड्यूटियां देनी है वो हम पूरी तरीके से गियर्ड अप हैं, कटिबद्ध हैं और हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पूर्ण रूप से दो तैयार मोर्चों हैं। पर आपको लड़ना होगा, क्योंकि वही वो टाइम होगा जब कोरोना की जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, वही वो टाइम होगा जब वो पीक पर होगा और चुनावों का जो समय है वो भी उसी वक्त होगा। तो 2 मोर्चे हैं, दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना जाहिर सी बात है एक चुनौती बड़ी होगी। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, क्या फोर्सेज और जाहिर सी बात है आपको लानी होगी, क्या उसके लिए रणनीति है या प्लान है? हमारे जो वर्तमान में प्रदेश में करीब 1,42,000 नई भर्तियां भी हुई हैं, तो हमारी जो वैकेंसी पहले से चली आ रही है वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई है। लेकिन चुनाव आयोग के ऐसे निर्देश होते हैं कि स्थानीय पुलिस केवल लॉ एंड ऑर्डर देखेगी, चुनाव इत्यादि में बाहर के फोर्सेज आएंगी। तो वो जब आएंगी, और जहाँ तक कोरोना और चुनाव का सवाल है, ये अभी से कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन हमने जो हमारे फोर्सेस हैं उसमें काफ़ी अराउंड 90% लोगों ने प्रथम डोज का तथा 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीनेशन के ले लिए हैं। शेष बचे हुए लोगों के वैक्सीनेशन की पूरी कार्रवाई चल रही है और हम लोग चुनाव को, जैसे हम लोगों ने ग्राम प्रधान का भी चुनाव उसी समय जब द्वितीय फेज़ चल रहा था तो कराया था। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है, वैसे इस तरह के प्रेडिक्शंस तो बहुत दिनों से चल रहे हैं कि 3rd फेज़ आएगा या कब पीक होगा, नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर लगातार नज़र रखे हुए है और केंद्र सरकार के साथ लगातार स्वास्थ्य विभाग की बात होती रहती है। और चुनाव आयोग के समय चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जैसे भी निर्देश चुनाव आयोग के होंगे, माननीय चुनाव आयोग के, हम उसको वैसे कंडीशन में फ्री एंड फेयर चुनाव अवश्य कराएंगे। बड़ी बात कही कि चुनाव के लिए पूरा यूपी तैयार है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अहम योगदान। मैं चाहूँगी सर आप उन चुनौतियों के बारे में बात कीजिए जब कभी भी राज्य में इस तरह विरोध प्रदर्शन होते हैं। मसलन मैं पढ़ रही थी तो CAA को लेकर जो विरोध होता था उस दौरान जो असामाजिक तत्व हैं, जो दुस्साहस करते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं, उनको कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? उस वक्त क्या चुनौतियाँ होती हैं? देखिए, जो ऐसे उपद्रवी तत्व होते हैं वो हर एक माहौल में चाहते हैं कि हम कानून व्यवस्था को बिगाड़ें
और ऐसी स्थिति में जो हमारी प्लानिंग होती है वो पहले से जो जितना अलर्ट है, ये बैटल ऑफ विट्स है कि आप पहले यील्ड करेंगे या वो पहले यील्ड करेंगे। तो हमारी तैयारी पहले से ऐसी है कि हम उनको गड़बड़ी नहीं करने देंगे, जैसा कि सीए के दौरान हुआ था। हमारे पास टेक्निकल गैजेट्स भी बहुत सारे हैं, आजकल ड्रोन है और हम लोग वीडियोग्राफी है, सीसीटीवी कैमरास हैं। हम लोगों ने जब कुंभ कराया था तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली थी कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो बहुत सारी तकनीकी सुधार पुलिसिंग में हो रही है, जिसके कारण हम लोग इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। और जो सीए के दौरान हमारे प्रदेश में बहुत कम घटनाएं हुई, ऐसे 3-4 जगह ही हैं जो कि डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन हम लोगों ने उन्हें बहुत सख्ती से निपटा था। सर, जब सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है हर जगह, आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि सब हमने डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़े हैं हम, तो क्या सब रिटर्न वर्क जो होता था अब तक, जो एक तरीका होता था पारंपरिक तरीका, जब पुलिस में आके रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके बाद फिर आगे बढ़ता था कानून व्यवस्था को दुरुस्त, तो ये सब खत्म हो गया, पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया सब कुछ, या तकनीकी कैसे तकनीक जुड़ रही है लॉ एंड ऑर्डर के साथ, ये बताइए। देखिए, पहले के ज़माने में एफआईआर वगैरह हाथ से काटी जाती थी, अब सभी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं। सब कंप्यूटर। हाँ, और सही समय पे चीज़ें दर्ज होती है। जैसे ही कोई आदमी, किसी के साथ कोई घटना होती है, वो आता है। बहुत सारी आज के लाखों की संख्या में तो आजकल हमारे यूपी कॉप ऐप है, आप चले जाइए और उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। खासकर अगर मोबाइल स्नैचिंग की हो, छोटी मोटी चोरी की हो, तो हम लोग की तो उसी पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। नागरिकों को तो सुविधा मिली है इस यूपी कॉप ऐप जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ। जाहिर सी बात है कि पुलिस के लिए भी थोड़ा सा इजी हुआ होगा। नहीं, ये तो देखिए, जब पारदर्शिता आती है तो सबके लिए अच्छी बात है। उस पर पुलिस पे दबाव भी कम हो जाता है। जो सही है, जो कंप्लेनेंट ने कहा हमने दर्ज किया। तो पुलिस के लिए भी टेक्नोलॉजी में सुधार होना, ये समाज के लिए भी अच्छा है, पुलिस के लिए भी अच्छा है। या जैसे कि हमारा इंटीग्रेटेड जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ हमने प्रोसिक्यूशन को भी ऐड कर दिया, तो उससे भी हमारे कन्विक्शन रेट्स में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना एक आखिरी सवाल हिमानी, थोड़ा हटकर सवाल है। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है और एक अफसर, कड़क अफसर की है। अपराधी बिल्कुल खौफ में रहते होंगे क्योंकि आपकी मूंछों की वजह से एक अलग लुक है आपका। तो इस वजह से, क्योंकि आपके पुलिस महकमे में भी सब आप चर्चा का हैं, आप चर्चा होती है, एक अलग पर्सनालिटी लुक है। ये सभी चीज़ें जो हमारी नीति होती है शासन की, और जो परिस्थितियाँ रहती हैं, और जितनी क्लैरिटी हम लोगों को काम करने के लिए या हमें जो टास्क दिया जाता है उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर कट होते हैं। हमें किसी तरह की कोई डाउट ऐसा नहीं है कि हम मौके पे जाएं और हम कोई कार्रवाई करें फिर हम अपने हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शंस लें, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे फील्ड फॉर्मेशंस के अधिकारियों को शुरुआती दिनों से ही पता रहता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। पर्सनालिटी देखकर ही और आपका मतलब एक और देखते ही अपराधी जो है वो कांपने लगते हैं, खौफ खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।